देश में नई सरकार के शपथ ग्रहण में अब 2 दिन ही शेष बचे हैं। 17 अक्टूबर को पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में सुबह 10 बजे पीएम मोदी की मौजूदगी में नायब सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इससे पहले 16 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसके लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित दशहरा ग्राउंड में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान पूर्व सांसद संजय भाटिया और पूर्व विधायक पवन सैनी ने तैयारियों को लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हरियाणा में भाजपा की सरकार में जो नई सरकार बनने जा रही है, उसका मंत्रिमंडल और मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। और इसको लेकर पंचकुला के शालीमार दशहरा ग्राउंड में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तमाम जो कार्य हैं वो युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो शपथ ग्रहण समारोह का रहेगा, लिहाजा यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम जो है वो चल रहा है और लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ पर काम जो है वो जारी है। और अभी आप जो देख रहे हैं ये जो काम है इसके लिए जो है वो तमाम जो युद्ध स्तर पर जो काम है उसको अब शुरू किया गया है, जो कि पहले इसी ग्राउंड में रावण दहन हुआ था और दशहरे का यहाँ पर मेला चल रहा था, लिहाजा उसके बाद कार्यक्रम की तैयारी शुरू हुई है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार जो है वो तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चल रही है। मेरे साथ इस कार्यक्रम के जो समारोह के जो संयोजक हैं और इसके अलावा जो है वो पूर्व में सांसद रहे हैं संजय भाटिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजय भाटिया साहब से जानेंगे कि किस तरीके से इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारी की जा रही है। संजय जी, ये कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है, किस तरीके से तैयारी हो रही है सर, और कितना बड़ा ये कार्यक्रम होने जा रहा है सर? मैं समझता हूँ जिस मैदान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे लगता है यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। जितना उत्साह, जितना फीडबैक पूरे हरियाणा के कोने कोने से आ रहा है और हमें लग रहा है ये पंडाल छोटा पड़ेगा। पंडाल छोटे के अलावा मैं समझता हूँ जितना जोश और उत्साह इस शपथ समारोह में है कि इसके कई मैसेज गए हैं। ये खाली पॉलिटिकल मैसेज नहीं था, ये मैसेज केवल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस हार गई या कुछ। ये जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे थे, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे थे, हरियाणा के समस्त भाईचारे ने, हरियाणा की 36 बरादरी ने उनको एक करारा जवाब दिया। आने वाले कई सालों तक भाई को भाई से बांटने का साहस कोई नहीं कर पाएगा। सर, ये जो एक बड़ा ग्राउंड है सर, 12-13 एकड़ से भी ज़्यादा का ये ग्राउंड है, जिसमें पूरे में पंडाल जो है उस वक्त लग रहा है। सर, 2014 में यहीं से नींव जो है वो भाजपा ने रखी थी, जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने थे। इसी जगह पर पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह हुआ था। और 2024 में जब पूर्ण बहुमत मिला है, स्पष्ट बहुमत मिला है, तो एक बार फिर इसी जगह को चुना गया है सर। मैं समझता हूँ कि आज तक का भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की राजनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस बार हुआ है। 2014 में जब सरकार बनी थी तो केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी थी, तो उस समय केंद्र की सरकार के साथ हरियाणा के लोग गए थे। लेकिन आज केंद्र की सरकार फिर भी भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी की सरकार है। उसके साथ साथ 10 सालों में जो सोच और जो नीयत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाई, आज उसके प्रति भी समर्थन इस चुनाव के अंदर दिखा। क्योंकि जिस तरह बिना पर्ची और खर्ची ये मजाक उड़ाया कांग्रेस के नेताओं ने इस चुनाव में, जब अपने प्रचार में जा रहे थे, हम बीजेपी की तरह नहीं है, हम मेरिट पे नौकरी देंगे, हम तो 50 वोट के ऊपर एक नौकरी देंगे। ये वायरल हुई उनके एमएलओ की। किसी ने ये बोला, भैया सरकार हम बनाएंगे, पहले अपना घर भी भरेंगे और अपने रिश्तेदार हैं उनका भी घर भरेंगे। इस तरह की छोटी सोच, छोटी मानसिकता लोगों ने ये देखी। लोगों ने कहा कि ये सिर्फ दिखावा था, ये मगरमच्छी आंसू थे जो किसानों की बात करते थे, ये हर बात करते थे, लेकिन ये हरियाणा को लूटने के लिए आ रहे हैं। फिर वही भाई भतीजावाद, वही पर्ची, वही खर्ची, वही क्षेत्रवाद, वही जातिवाद ये करने के लिए आ रहे हैं। हम आ रहे हैं। आने से पहले ही इनके जो समर्थक थे खुलेआम गलियों में दन दनाते घूमते थे, दूसरों को ऐसे उंगली करके बोलते थे, एक बार हमारा आने दो फिर हम आपको बताएंगे। उसका करारा जवाब, ये चुनाव केवल बीजेपी के मैंडेट के साथ साथ
उन बुरी सोच वालों को भी एक करारा जवाब है कि तुम्हारी इस छोटी सोच को हम हरियाणा में चलने नहीं देंगे। हरियाणा के लोग देशभक्त हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जवान, हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसान, हरियाणा में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी, सबसे बहादुर लोग, वीर लोग यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने इस छोटी सोच को एक करारा तमाचा मारा है। ये अंतिम सवाल है सर मेरा, ये जो कार्यक्रम है, पवन सैनी भी आ गए हैं जो नारायणगढ़ से भाजपा के उम्मीदवार थे और पूर्व में प्रदेश महामंत्री रहे हैं। सर ये कार्यक्रम जो है, इसमें एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होने जा रहा है, आपने जिस तरीके से बताया पंडाल बड़ा लगने जा रहा है, तो उम्मीद क्या करें सर, भीड़ लाखों में होगी? नहीं, वो तो जितनी इस पंडाल की कैपेसिटी है उतने ही लोग आ पाएंगे। इसमें लाखों या हजारों की बात नहीं है, इसमें बात है एक भावना की बात है। आने का उत्साह जिस प्रकार से है, लोग इतनी दूर दूर से आना चाहते हैं। मेवात कहाँ एक क्षेत्र है या वो है, और एक डबवाली कहाँ क्षेत्र है, कहाँ दूर तरफ से लोग आना चाहते हैं यहाँ पर, बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं, तो हम उनकी व्यवस्था अच्छे सुचारू रूप से कर सकें। इसलिए पूरी पार्टी भी आज पूरी पार्टी भी, अपने तरुण चुग जी आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, हमारे संगठन मंत्री जी रहेंगे। आज पंचकमल में हमारी बैठक है, अलग अलग व्यवस्थाएं बनाकर किसी को कोई दिक्कत ना आए, पानी से लेकर भोजन तक की, किसी की ट्रांसपोर्ट में, गाड़ी में, किसी तरह में दिक्कत ना आए, उन सारी व्यवस्थाओं की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी है और कितना भव्य होने जा रहा है सर? देखिए, जब जिस आयोजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसकी भव्यता का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे भाई संजय भाटिया जी ने कहा, मंच से लेकर के कार्यकर्ता, उसके लिए वाहन, उसके लिए भोजन, उसके लिए पानी, सारी व्यवस्था उसके अंदर चाक चौबंद हों। उस नाते से सभी कार्यकर्ता में उत्साह है, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता में उत्साह है। मुझे भी जिम्मेदारी पंडाल की मिली है, मैं भी आज इस नाते से आया हूँ। पंडाल भी हमारा अच्छे तरीके से हो, हमारे नेताओं के बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी का मंच अच्छा हो, मुख्यमंत्री जी का मंच अच्छा हो, ये सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो, वो अच्छे दुरुस्त हो। इसलिए इस नाते से हम लोग सारी व्यवस्था में लगे हैं। और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता में तो उत्साह है ही है, लेकिन पूरे देश के अंदर भी जहाँ जहाँ हरियाणा की आवाज़ जिसको सुनती थी, उन लोगों में भी भारी उत्साह। हरियाणा में पहली बार एक रिकॉर्ड तोड़ पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे और पूरे देश के हमारे जो एनडीए के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो भी सारे रहने वाले हैं। इस नाते से और तैयारी अच्छे तरीके से हो। शाम को कल वर्चुअल बैठक भी थी और आज शाम को 5 बजे पंचकमल में हमारी बैठक होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पवन सैनी पूर्व विधायक और इस बार के नारायणगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार थे और पूर्व सांसद संयोजक के तौर पर जिम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं। और पवन सैनी के पास भी इस कार्यक्रम को जो वो एक पूरे तरीके से जो है वो सफल कार्यक्रम बनाने के लिए जो तमाम इंतजाम होने चाहिए, उन इंतजाम को लेकर जो है वो यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी जो है वो लगाई गई है पार्टी के संगठन की तरफ से। तो ये भव्य जो एक पंडाल है वो लग रहा है और यहाँ पर 17 अक्टूबर को हरियाणा के लिए एक नए इतिहास कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत जो है वो होगी। तीसरी बार जो है वो भाजपा ने हरियाणा में सरकार बनाई है। पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की सरकार भाजपा ने तीसरी बार बनाई है और मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह है वो इसी पंचकुला के सेक्टर 5 के शालीमार दशहरा ग्राउंड में होगा। खास बात इस पंडाल की ये है कि इससे पहले भी 2014 में जब पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी थी तो इसी जगह पर जो है वो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह हुआ था। उस दौरान भी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।